भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में अभी जो हाल फिलहाल में कड़वाहट आई है, इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? तो इस रिश्ते के बीच में सदियों पुराना ये संबंध है हमारा भारत और नेपाल के बीच में, एक मधुर संबंध जिसको माना जाता है। सबसे हमारे मजबूत पड़ोसी के रूप में नेपाल को माना जाता है। नमस्कार, जय हिंद, आदाब, वंदे मातरम। अभी हम जिनके साथ बैठे हैं ये मधेश, नेपाल के मधेश प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल इनका शपथ ग्रहण है। सर बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके बनने से मधेश के लोगों को, साथ साथ भारत के भी तराई के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहा है लोग। किस तरह से उनको आप धन्यवाद देना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से नेपाल और छिमेकी जो हमारे पड़ोसी हैं, मैं भी तो बॉर्डर के साइड का हूँ, वो सभी मेरे साथी मित्रों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आने वाले दिन में इस मध्य प्रदेश में अगर कोई किस्म के सहयोग चाहिए तो मैं पूरे दिल से उन लोगों को सहयोग करूँगा। सर भारत और नेपाल के रिश्ते के बीच में अभी जो हाल फिलहाल में कड़वाहट आई है, इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए, ये बॉर्डर वाला जो है ना, तो ये तो केंद्र सरकार से होता है। फिर भी सर आप प्रदेश के मधेश के सर मुख्यमंत्री बन गए। वही बता रहा हूँ आपको। न बिहार सरकार से उस समस्या का समाधान होगा, न हमारी सरकार से। ये बॉर्डर वाला सीमा वाला होता है ना, वो केंद्र सरकार से समस्या का समाधान किया जाता है। और ये समस्या आपको आज के दिन में जो आतंक का जो है ना, एक मतलब क्राइम के हिसाब से दोनों देश थोड़ा अधिक अलर्ट है, फिर भी उसके कारण हम लोग का सर्वसाधारण जनता को थोड़ा परेशानी बढ़ गया है। इसके लिए मेरा कल शपथ हो जाता है तो हम विश्वास के मत एक हफ्ता के अंदर में लेके हम काठमांडू में जाके अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल के हम अपने बॉर्डर की समस्या की बात रख के और इसको बहुत जल्द से जल्द समस्या का समाधान हम करवाएंगे। सर सवाल बनता है कि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ता चला रहा है, बेटी रोटी का संबंध जो बोला जाता है, जिस रिश्ता को, आपके भी कई सारे संबंध भारत में स्थापित है, तो इस रिश्ते के बीच में सदियों पुराना ये संबंध है हमारा भारत और नेपाल के बीच में, एक मधुर संबंध जिसको माना जाता है। सबसे हमारे मजबूत पड़ोसी के रूप में नेपाल को माना जाता है। इस रिश्ते को सर आगे बढ़ाना है सर। वही तो नहीं, तो दुनिया में तो ऐसा कोई देश ही नहीं है कि बिना पासपोर्ट का एक देश से आदमी दूसरे देश में चला जो नेपाल और भारत का है। लेकिन वही है मेन, आपको सीमाना टाइट होने का वही मतलब प्रॉब्लम हो गया कि जो दिन पर दिन बढ़ते हुए आतंक, जाली रुपया के कारोबार और ये घुसपैठ है ना आतंकवादी सबका, अभी खुला सीमाना होने के चलते अब नेपाल के देश से आया और भारत घुस गया। उसी को देखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए नेपाल और भारत का सीमाना थोड़ा टाइट हुआ है। लेकिन इस टाइट के कारण हम लोग का सर्वसाधारण व्यक्ति को भी थोड़ा परेशानी बढ़ गया। सर हमने के भाषा भोजपुरी भी बात है, कुछ सवाल हम भोजपुरी में भी करम। रउआ मधेश के सर विकास के खातिर का योजना कुछ तैयार कैले बने, कुछ बतावल जाओ हमने के माध्यम से। मधेश के खातिर सबसे पहले ये हमने के जौन प्रदेश बा, जौन ये किसानी प्रदेश बा, ये कृषि प्रधान प्रदेश बा, तो सबसे एक नंबर में किसान सके खाद के, सिंचाई के, बीज के व्यवस्था किए हुई, ये भरपूर के व्यवस्था के हम व्यवस्था मिलाएं। दूसर आगे स्वास्थ्य और शिक्षा, गरीब जनता के केंगे फ्री में इलाज हुई, गरीब के बच्चा केंगे बढ़िया स्कूल में पढ़ी। वो प्रदेश सरकार से नया स्कूल के स्थापना करवा के यहाँ हमर प्लानिंग बा मेडिकल कॉलेज नया स्थापना करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज नया स्थापना करेगा, हॉस्पिटल से बड़का बनावे। क्या कि हमने के तो इंडिया लेखा पहले से तो नहीं खेनु भरखर हमने के स्टेट बेल अभी जमी 5 वर्ष भी नहीं के पुगल जी है नु। तो धीरे धीरे मतलब समृद्धि के दिशा में ये प्रदेश के ले जाए के कोशिश हम करो। सर सबसे पहले हमनी के जो मधेश के जो प्रदेश बा, जो मधेश क्षेत्र बा, तराई क्षेत्र बा, वहाँ किसानी हमनी के मुख्य पेशा बा। और किसानी पेशा में नेपाल में देखे के मिलेला कि यूरिया खाद के किल्लत रहेला हमेशा। बॉर्डर पर अभी के डेट में काफ़ी ज़्यादा एक के मतलब यूरिया ले में परेशानी होता नेपाल के किसान के हिसाब से। ये समस्या के सर भारत सरकार से बात करके कैसे दूर करे के प्रयास करल जाए रहुआ? अच्छा
ई कथी बा कि भारत सरकार से डायरेक्ट हमनी प्रदेश सरकार वाला नहीं बतिया सके। भारत सरकार से नेपाल सरकार बात करी। इससे पहले भी नेपाल सरकार भारतीय सरकार से खाद किनलक, लेकिन समस्या ये हो गल कि उ खाद भारते में कम हो गल, तो नेपाल के जितना देवे के चाहिए उतना खाद मिले ना सकल, ओके चलते ये समस्या बढ़ गई। लेकिन आवे वाला दिन में हम यहाँ के नेपाल के प्रधानमंत्री से समन्वय करके हम खाद के फैक्ट्री ये मध्य प्रदेश में ही लगावे के योजना रखले बड़ी कि बिहान के दिन में ये प्रदेश के जनता के खाद के दिक्कत न हो, बल्कि हम यहाँ से इंडिया सप्लाई करी। जैसे उदाहरण आवे वाला ठीक 10 वर्ष पहले दिन में हमनी के टोटल सीमेंट यहाँ इंडिया से आवे, लेकिन आज नेपाल में सीमेंट के फैक्ट्री जब बन गई बा तब हमरा के यहाँ से अब इंडिया सीमेंट जा रहल बा हाल फिलहाल के दिन में जा रहल। तो वो अवस्था हमारे वाला दिन में यहाँ करम, मतलब यूरिया के लेके भी अपने के प्लान बाटे कि यहाँ के खाद के फैक्ट्री बैठाए। काहे कि हमनी के मेन इधर कृषि प्रधान देश बा, वो में भी हमार प्रदेश तब पूरा के पूरा कृषि प्रधान देश बा। तो के चलते हमार तो सबसे पहले हम 1 हफ्ते के भीतर जाए प्रधानमंत्री से भेंट करे, तो 2-3 गो हमार प्रस्ताव रही। भारत के दौरा बा कि ना अभी बिहार सरकार से भेंट करे के प्लान बा कि ना अभी? ना वो तो जाबे। अच्छा हमनी के तो अपने के शायद मालूम बा कि ना बा, हमार घर बॉर्डर पर बा जी, जमा बॉर्डर से 1.5 किलोमीटर बगल में हमार मामा घर बा के इंडिया में बिहारे में। तो हमनी तो रोज जाए वाला बड़ी इंडिया, लेकिन के बाद हम फोटो भी देखनी है बिहार सरकार के मंत्री के भी फोटो रउअर साथे वायरल भइल हवे। शमीम साहब जो कानून मंत्री बाड़े बिहार सरकार में, कानून मंत्री बाड़े, उनकर फोटो भी रउआ साथे वायरल भइल। हाँ, तो कथी बा कि हमर निर्वाचन क्षेत्र उनकर निर्वाचन क्षेत्र दोनों जुड़ल बा बॉर्डर से। इन्हें के विधायक हम बेली, उन्हें के विधायक उ बेलन। लेकिन संजोग हम गए रही दिल्ली 1 महीना पहले, तो दिल्ली से जब पटना अली तो मालूम भेल कि शमीम जी बड़ा नेता ही। तो एक बार फोन कली तो संजोग से संपर्क हो गल बा। तो कहलो मंत्री जी की एक बार आया जाए यहाँ से चाय पी कर जाइएगा। तो वहीं उनका निवास में गेली, चाय पीली, भेंट कैली। लेकिन देखो कितना बढ़िया संजोग। लेकिन हमरे कहलो कि ना आप 2-3 दिन रुक कर जाइए। तो हम उनको बोले कि नहीं रुकिए मत, कि हो सके तो अगले बार सीएम बन के आएंगे तो आपसे मिलेंगे और रुकेंगे। अब संजोग देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर भेंट होवे करेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री बनने के बाद में हमारा पटना मामा के यहाँ जाके प्रोग्राम बाकी ना बा। जाए मोमो के यहाँ जाए। चलिए, सिमरौनगढ़ के विकास के लेकर के खास करके कुछ हमारे जो कैमरामैन बा उनकर सवाल बा कि सिमरौनगढ़ क्षेत्र चूंकि तराई क्षेत्र में वो भी बहुत महत्वपूर्ण जगह बा सिमरौनगढ़, ओकरा विकास के लेके का प्लान बा रहुआ? सिमरौनगढ़ जो पर्यटन स्थलीय रूप में अगर हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में से हैं तो उसमें जो है सीमावर्ती क्षेत्र को लोगों को अधिकांशतः समय सिमरौनगढ़ बिताना पड़ता है, जहाँ पर पुरातात्विक या बहुत बड़े बड़े महाराजाओं का वहाँ पर है जो देखने को मिलता है। तो क्या आपके स्तर से एज ए मुख्यमंत्री आपके स्तर से जो है पर्यटन के रूप में वहाँ पर विकसित किया जाएगा? देखिए, खाली सिमरौनगढ़ के नहीं, हम इस प्रदेश को ही पर्यटनमय बनाएंगे। एक सिमरौनगढ़ नहीं, मेरे यहाँ गढ़ी माई भी है बड़े जिला में, एक छिन्नमस्ता माता भी है आपको क्या बोलते हैं राजविराज में, और ये दुनिया को जानने वाला पहचानने वाला यही जानकी माता है जनकपुर में। तो यहाँ पर्यटन का संभावना बहुत है और उस सारे पर्यटन को जोड़ के ये पूरा हर किस्म से यहाँ विकास करेंगे। बॉर्डर के विकास के लिए भारत नेपाल सीमा का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर के विकास के लिए आपके द्वारा कुछ किया जाएगा? नहीं, देखिए क्या है कि बॉर्डर का विकास प्रदेश सरकार स्टेट गवर्नमेंट से नहीं होता है, न हम कर पाएंगे न उधर बिहार सरकार कर पाएगी। हाँ, पहल वही तो मैं बोला हूँ थोड़ा देर पहले कि मैं अपने तरफ से यहाँ के प्रधानमंत्री से मिल के, जैसे पहले तो नाका बहुत था लेकिन अभी फिलहाल उतना नाका खोलने के लिए तैयार नहीं होगा, काहे कि एक देश से भी नहीं होता है, ये दोनों देश का समस्या, दोनों देश के समन्वय चाहिए। हाँ। और हाल फिलहाल में जो आतंकवादी गतिविधि भी हम आपको बताते हैं उदाहरण, जैसे हम अपने तरफ से ठीक है सारा नाका खुलवा देंगे व्यवहारिक तौर पर, बोला गया ठीक है बॉर्डर के नाका खोल दो, आने जाने के लिए सहज कर दो, लेकिन आपको उधर एसएसपी नहीं जाने देगा तो वो खुलने से नहीं ना हुआ। इसलिए ये दोनों देश के समन्वय करके, जैसे ये हमारे ही सिमरौनगढ़ में अभी बॉर्डर है जो फिलहाल अभी समझिए तो बंदे है किस्म से, है ना। तो ऐसे ऐसे मेन बॉर्डर को
खुलवाने के लिए हम प्रयास एक करेंगे। सर खास डिमांड बटे रहुआ मध्य प्रदेश के रहुआ जौना क्षेत्र के विधायक बनल बानी वो क्षेत्र के चाहे ओकरा पड़ोसी बाटे भारत में घोड़ासहन बाजार जोन बा वो क्षेत्र के लोग के मांग बाटे कि झड़ौखर पर एगो भंसार कार्यालय के व्यवस्था हो, चूंकि नेपाल के यात्रा हमनी के सुलभ हो सके। ये दिशा में रहुआ प्रयास कितना करे के बाद, चूंकि घोड़ासहन के चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग ये कहलक हवे कि रहुआ मुख्यमंत्री जी से ये सवाल जरूर करे में लोग कि वो यहाँ एगो बॉर्डर पर भंसार के व्यवस्था करा दे, हमनी के झड़ौखर बॉर्डर जोन बा वहाँ एगो भंसार के व्यवस्था हो जाए तो यात्रा सुलभ हो जाए, नेपाल के यात्रा आसानी से लोग पहुँच सके। हालांकि वहाँ के ऑफिस भी है। हाँ, तो झड़ौखर सिमरौनगढ़ में ई भंसार के व्यवस्था हुई। क्या है कि काल भी हम केंद्र में एक सचिव से बात कली तो कहलक कि अपने एक बेर आल जाओ, एक बेर ये प्रस्ताव रखल जाओ, एक बेवस्था हुई। तो सिमरौनगढ़ में ये साल से रुआ दिमाग में प्लान रख हो। हाँ, हम इससे पहले भी ये प्रदेश के स्पीकर रही है, तो स्पीकर रहते हुए भी हम अर्थ मंत्रालय में 2-3 बेर जाके एक मीटिंग भी कैली, लेकिन वो उतनी भी के कहना कि हमने के एक तरफी खोलला से नहीं कि उन्हें भी भारत सरकार के कस्टम होए के पड़ल, दोनों के हमने के सहमति से नाका खोले के प्रावधान बा। एगो और अपने के बात हम जाना देते रही कि हम कॉमर्स सप्लाई केंद्र में मंत्री भी रहल पहले, तो ये रियल में का होखले कि वाणिज्य मंत्रालय के मार्फत वो नाका के ये संबंधी वो वार्ता होके वो बॉर्डर खुलले। लेकिन हम कम से कम बहुत बानू भंसार में जैसे सामान उसार पसार करेंगे वो काम न करके कम से कम भंसार काट के गाड़ी के आगे हाँ पर्यटन के भी आवेला सुविधा हो जाए। सबसे बड़का तो बा कि हमनी के बॉर्डर पर गांव में सैकड़ों लोग के एने के लोग के शादी ओने बा, ओने के लोग के शादी एने बा, ये बहुत बड़का समस्या बा। और दूसरा के बात कौन सी बा कि ये बॉर्डर के कठिनाई के चलते अभी शादी ब्याह भी बहुत कम हो गल बा, हमनी के बहुत कम हो गल बा, कमी आइल बाटे। यही दरार के तो गैप करे के रउआ आइला से आशा बढ़ गइल लोग के सही काम इतना काम एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं एज मुख्यमंत्री, चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र पूरा आपका है देखा जाए तो सीमावर्ती क्षेत्र पूरा आपका है, तो जितनी भी हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधियां या विध्वंसक कार्रवाई आतंकवादियों द्वारा किया गया है, अधिकांशतः में नेपाल का रास्ता वो लिया है, नेपाल के रास्ते से भारत में प्रवेश किया, या अथवा बड़े बड़े तस्कर आतंकवादी जाली करेंसी हरबे हथियार, इस पर आपका कुछ है कि नहीं, उसके लिए कुछ प्लानिंग है कि नहीं आपका अपना? देखिए वही ने आपसे बताया तो इसी के कारण बॉर्डर का सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है कि नहीं? अगर ये सब कुछ नहीं रहता अभी तो प्लानिंग आपका नहीं तो अब वही देखिए नहीं, देखिए क्या है कि आतंकवादी को चाहे जाली करेंसी वाले को थोड़ी कोई सहयोग करता है ना, लेकिन वैसे अपराधी लोगों को तो दबोचा जाएगा, पकड़ा जाएगा, कार्रवाई होगा। चलिए मुख्यमंत्री जी रउआ नया 5 साल के जो ये मिलल बाटे ओकर बहुत बहुत बधाई। रउआ अच्छा से ही सरकार के चलाई और भारत के साथ भी बहुत मधुर रिश्ता बना के रखी, एकरा हमारा चैनल के तरफ से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक।